Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Today we will discuss about mode for group data and ungroup data. तो चलिए सबसे पहले अनग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनग्रुप डाटा में हमें इस तरह से वैल्यूज़ दी जाएंगी, ठीक है, कि आपने इसका मोड फाइंड करना है। तो मोड बेसिकली हम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को बोलते हैं। तो चलें देख लेते हैं इसमें रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। 37 ही इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस आपके पास मोड क्या आ जाएगा 37, ठीक है। सिंपल आपने इसका मोड लिख दिया 37। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखनी है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इसमें है 12 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 14 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इसका मोड आ जाएंगे, ठीक है, 12 एंड 14। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, यूनी मॉडल, बाई मॉडल या मल्टी मॉडल, ठीक है। अगर तो आपके पास सिंगल मोड आता है तो वो आपके पास यूनी मॉडल होगा। अगर आपके पास 2 आंसर आते हैं मोड के तो वो आपका बाई मॉडल होगा, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा आते हैं तो वो मल्टी मॉडल होगा, ठीक है। जब ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो ग्रुप डाटा में मार्क एंड फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी, ठीक है। क्लास बाउंड्री डायरेक्ट भी दी गई होती हैं अक्सर क्वेश्चंस में, तो आपको फिर क्लास बाउंड्री फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये इन्होंने मार्क्स मतलब लिमिट्स की फॉर्म में दिया डाटा, तो आपने इसकी क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री आपने किस तरह से फाइंड करनी है, ये देखें। फर्स्ट क्लास की अपर क्लास में से आपने सेकंड क्लास की लोअर क्लास को माइनस करना है। तो डिफरेंस चेक करना है इसका आपने, ठीक है। 9.7 माइनस 9.8, ठीक है, या 9.8 माइनस 9.7, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आएगा आपके पास 10.2 माइनस 10.3, मतलब आपके पास डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो ये 0.1 का डिफरेंस आता है। तो 0.1 को जो भी डिफरेंस आएगा आपने उसे 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो आपने 0.05 को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस कर लेना है, ठीक है, और सेकंड में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 9.3 में से आपने माइनस कर देना 0.5 को, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9.25। 9.7 में आपने ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 9.75, ठीक है। सो होना आपने इसी तरह 9.8 में से माइनस करना है 0.5 को, तो आपके पास 9.75 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑन इस तरह से आपने क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेनी है। अब हमारे पास फार्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो हमने सेलेक्टेड वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना, ठीक है। तो सेलेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 17 है, तो आपने 17 वाली रो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो L हमारे पास क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री इसमें से क्या है 10 पॉइंट क्लास बाउंड्री का कॉलम तो ये है ना, तो इसमें अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आ गई लोअर क्लास बाउंड्री, जो कि हमारे पास है 10.75, ठीक है, प्लस एफ एम हमारे पास होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आती है 17, ठीक है। मोड में हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे रो को सिलेक्ट करते हैं जो हमने वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी होती है, ठीक है। जबकि मीडियन के लिहाज से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी मीडियंस की वैल्यू हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद F1 है। F1 हमारे पास होती है प्रीसीडिंग वैल्यूज़, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो वैल्यू प्रीसीड कर रही है वो हमारे पास है F1, ठीक है। आई मीन जो ऊपर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वैल्यूज़ आ रही है फ्रीक्वेंसी की, वो आपके पास क्या होगी 12, और जो नीचे वैल्यूज़ आ रही है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से वो आपके पास होगी F2, ठीक है। तो FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो पुट कर दी हमने, ठीक है। सेम ये FM माइनस F1 उसी तरह हमने पुट कर दी वैल्यूज़, प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 और F2 मैंने क्या बताया था अभी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी 14 मल्टीप्लाई एच। एच आपने इंटरवल होता है क्लास इंटरवल, आपने 10.75 में से माइनस कर देना है 11.25 को, तो क्या डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास एच होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये वैल्यूज़ पुट कर दी,
इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 0.5 और इन्हें प्लस किया 8 आ गया। 5 डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई कर लिया 0.5 के साथ, तो हमारे पास आ गया 0.3125। इसे हमने प्लस कर दिया 10.75 में, तो आपके पास ये मोड का आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का मोड का क्वेश्चन फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।